तो शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक है जो हिस्ट्री मेजर लिए हैं उनका सेकेंड सेमिस्टर जो जून महीना में एग्जाम होने वाली है उसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये 20-25 वीडियो में छोड़ूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो एग्जाम में आएंगे आप लोग का सेकेंड सेमिस्टर का हिस्ट्री ऑनर्स में। और ये सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स में है, साथ ही ये जो फर्स्ट सेमिस्टर में हिस्ट्री जिसका माइनर है उनके लिए भी है, जो नॉर्थ बंगाल में पढ़ते हैं, NBU में पढ़ते हैं उनके लिए कॉलेज में। और ये क्लास 11 के भी स्टूडेंट सबके लिए है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे क्लास से अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, आसानी से हर एक आंसर को क्लियर, हर एक एग्जाम को क्लियर कर सकेंगे आप लोग। तो अभी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको पहले पढ़े भी होंगे। ये क्वेश्चन मेन फीचर्स ऑफ न्यूलिथिक एज क्वेश्चन रहेगा। अगर हिंदी में देखा जाए तो नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो नवपाषाण काल अगर आया तो उनको हम लोग को लिखना है किस प्रकार से, अच्छी तरह सजाकर इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले मैं इसको शुरू करने से पहले पाषाण काल क्या है इसके बारे में आप लोग से चर्चा करना चाहूँगा। पाषाण काल एक्चुअली, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर का काल। अब ऐसे नहीं कि जो जब से पत्थर का काल आया तब से पत्थर काल है, नहीं। हथियारों के यूज के आधार पर काल को डिवाइड किया गया है। इसका लेकिन समय सीमा या इसका एकदम जो टॉपिक है, इसका जो व्याख्या है, एकदम ये ऑथेंटिक नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसको कल्पना के आधार पर देखा जाता है प्राचीन इतिहास को। फिर भी कहा जाता है कि जब लोगों ने पत्थर के बने हथियारों का उपयोग करना शुरू किए थे तो उस काल को ही कहते हैं पाषाण काल। इसको प्रस्तर काल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। पत्थर के हथियार जब से शुरू किया गया वो पाषाण काल कहा गया, प्रस्तर काल। तो पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया है। उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख दिया हूँ, देखिए। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को ही पूरा पाषाण काल भी कहते हैं या प्राचीन पाषाण काल भी कहते हैं। माना जाता है कि इसकी शुरुआत 33 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, इसकी समाप्ति हुई थी 12,000 वर्ष पूर्व। और इसको मिलियन में अगर लिखने से 3.3 मिलियन वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ये कल्पना किया गया है, एकदम एक्यूरेट डेट नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा अलग भी हो सकता है इधर उधर, लेकिन इसी को माना जाता है। मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई थी 12,000 ईस्वी पूर्व, माने जब ये खत्म हुआ तो ये शुरू हुई, तो 12,000 वर्ष पूर्व में शुरू हुआ। इसका समाप्ति हुआ था 9,500 वर्ष पूर्व। और नवपाषाण काल की शुरुआत हुई थी 9,500 वर्ष पूर्व से लेके 4500 ईस्वी पूर्व तक इसका चला, 4500। और पाषाण काल के बाद में आप लोग जानते हैं धातु काल की शुरुआत हुई। और धातु काल में सबसे पहला धातु था तो वो था तांबा, मतलब पत्थर काल के बाद में तांबा का काल की शुरुआत हुआ था। और तांबा काल के बाद में आया था लौह युग, मतलब लोहा का हथियार बना। तो अभी हम लोग का मेन टॉपिक है आप लोगों का पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा कि इसकी विशेषता क्या क्या है, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हैं, ठीक है। तो पाषाण काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो उन विशेषताओं को देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं 4 विशेषताओं के बारे में आप लोग को बता रहा हूं यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता, इसलिए पाषाण काल को अन्य, माने नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की विशेषताओं को हम लोग देख रहे हैं कि अन्य पाषाण काल से नवपाषाण काल बिल्कुल डिफरेंस क्यों है, और नवपाषाण काल ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इसके लिए ये आप ये 4 विशेषताओं को देखिए, इनके 4। पहला है जानवरों को पालतू बनाना, 1 नंबर। दूसरा है कृषि करना। तीसरा है मिट्टी के बर्तन बनाना। चौथा है पत्थर के उत्तम औजार बनाना। ये पॉइंट ऐसे सीरियली लिखना है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, आप लोग किसी पॉइंट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। और पॉइंट को जैसा है वैसे लिखना है, जरूरी नहीं है आप लोग इसको
ये चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो इसका लेकिन इतना ही लिखने से नहीं होगा, आप लोग का प्रत्येक पॉइंट को इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कम से कम आप लोग 50 वर्ड में प्रत्येक पॉइंट को यूज़ कीजिएगा, बनाइएगा, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, तो 4 वर्ड में 200 वर्ड हो जाएगा। और 10 मार्क के लिए आपको 25 से 300 वर्ड लिखने के लिए आपका 300 से 350 वर्ड लिखने के लिए कहता है। तो ये चारों पॉइंट से आप लोग लगभग 250-300 वर्ड में पहुंच सकते हैं। ये नहीं कि इतना में लिखना ही है, उससे कम में भी लिखा जा सकता है, लेकिन अच्छी तरह से आपको लिखना है अपने से समझकर। तो नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो है जानवरों को पालतू बनाना। तो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता जानवरों को पालतू बनाना। इससे पहले काल में लोग केवल शिकार करते थे जानवरों का और उसका मीट खाते थे। आज का उपयोग, जब शिकार करना माने क्या, केवल भोजन के लिए, मीट खाने के लिए जानवरों को शिकार करते थे। लेकिन लोगों ने जब देखा कि कुछ जानवर उनके सामने आते हैं और अच्छी तरह से कुछ उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, तो सबसे पहले जैसे उन्होंने देखा कुत्ता पहले दूर से बहुत भौंकता था, कुछ दिन बाद जैसे आदमी, मान लीजिए कोई शिकार करके आए, प्राचीन काल का आदमी कुछ खाकर हड्डी उड्डी को फेंक दिए, तो कुत्ता आकर उसको खाया। खाने के बाद में कुत्ता को भौंकना कम हो गया और कुत्ता लोगों को देखकर खुश होना शुरू हुआ, पूंछ हिलाना शुरू हुआ। तो लोगों को पता नहीं था कि पूंछ हिलाने से वो खुश होता है, लेकिन बहुत दिन तक ऐसा हुआ तो पता चल गया कुत्ता खुश है लोगों से। तो लोगों ने सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू बनाया। तो नवपाषाण काल में पालतू जानवरों के हिसाब से कुत्ता, बकरी, मवेशी, सुअर आदि ऐसे पशु है जिसको उन लोगों ने पालतू बनाया। उनमें से कुछ पशुओं का लोग खासकर भोजन के रूप में यूज किए और कुछ पशुओं का उपयोग उन लोगों ने खेती में भी किया, जैसे खेती करना या शिकार पर जाना। ऐसे कुत्ता को लेकर शिकार करने के लिए जाते थे। तो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया, ये सबसे बड़ी विशेषता। दूसरी विशेषता है कृषि करना। क्रांति सा आ गया। इससे पहले लोग खाना बदोश जिंदगी जीते थे, अभी यहाँ शिकार किए, इस क्षेत्र में जो फल मूल मिला खा लिए, फिर इधर का खत्म हुआ तो फिर उधर चले गए, उधर खत्म हुआ तो उधर चले गए। काबिला बना के लोग इधर से उधर घूम रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इन लोगों ने खेती करना सीखा। उसका भी कारण है कैसे खेती करना सीखा, जैसे बहुत सारे फल लोग खा लेते थे और उसका बीज सबको फेंक देते थे, तो देखते थे कि वहाँ से पौधा निकला, फिर उस पौधा से पेड़ होना शुरू हुआ और उसमें से फिर फल लगना शुरू किया। तो लोगों ने इसको देख के समझा कि चलो हम लोग खेती करते हैं। तो मिट्टी में बीजों को फेंक देते थे, उसे नए फसल उग जाते थे। इस प्रकार लोगों ने खेती करना शुरू किया। और खेती में उन लोगों ने सर्वप्रथम जौ को खेती किए थे, जौ, उसके बाद में गेहूँ, फिर मक्का का खेती किए, फिर दाल सब का खेती किए। तो खेती करना सीखा। इसका मतलब लोग अब इधर उधर घूमना छोड़कर एक जगह स्थिर हो गए और पारिवारिक रूप में एक जगह रहकर खेती करना शुरू किए, पशु पालना शुरू किए। उन लोगों का मैंने जीवन स्तर में सुधार आया, उच्च जीवन स्तर में आया लोग। तीसरा जो विशेषता है वो है मिट्टी के बर्तन बनाना। नवपाषाण काल की विशेषता में मिट्टी के बर्तन। इससे पहले लोग मिट्टी के बर्तन नहीं बनाते थे। लोग कुछ भी खाना होता तो पत्ते में, बड़े बड़े पत्ते हैं या तो मान लीजिए पत्थर में रख के खाते थे। तो धीरे धीरे लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, उसको मिट्टी को बर्तन बना के धूप में सुखाए, सुखाकर उसी में खाना पिए, उसे पानी लाए, बहुत सारे चीज़ को रखना शुरू किए। तो मिट्टी के बर्तन बनाना ये भी आप लोग का मैंने नवपाषाण काल की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, याद रखिएगा। और चौथी विशेषता है पत्थर के उत्तम औजार बनाना। याद रखिए पाषाण काल को मैं अभी आप लोग को बताया, इससे पहले भी पाषाण काल थे, पूर्व पाषाण काल जिसको पूरा पाषाण काल बोलते हैं, मध्य पाषाण काल, उसमें भी पत्थर के हथियारों का यूज ही होते थे, उपयोग करते थे। लेकिन इस काल में क्या हुआ कि इस काल में ना पत्थर को अच्छी तरह से घिसकर नुकीली हथियार बनाए गए, जैसे ब्लेड तक बनाया गया पत्थर को घिसकर, तीर बनाए गए, कुल्हाड़ी बनाए गए, डंडा बांधकर उसको काटने के लिए, उसी से चमड़ा सबको भी खरीदते थे, मीट को भी काटते थे, पेड़ों को भी काटते थे। मैंने पत्थर को ही वो लोग एकदम धारदार हथियार को जैसे उपयोग करना सीख गए थे। इसलिए कहा जाता है कि नवपाषाण काल में पत्थर के हथियार तो थे, लेकिन ये हथियार बहुत ही उत्तम किस्म के थे। अच्छे पत्थर के हथियार बना के उन लोगों ने ये दिखा दिया कि नवपाषाण काल अन्य पाषाण काल से बिल्कुल अलग है। तो ये आप लोग के एग्जाम में आ रहा है, समझिए।
जो अभी भी वीडियो को मैंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं छोड़ता रहूँगा एक एक दिन बाद में। मैं बोला 25-30 वीडियो ऐसे छोड़ दूंगा, उसी में से आप लोग का आ जाएगा। जरूर सेव कीजिएगा इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और ये नहीं खाली हिस्ट्री का छोड़ेंगे, पॉलिटिकल का भी होगा, हिंदी का भी होगा, हर एक सब्जेक्ट का एक एक करके वीडियो मैं छोड़ रहा हूँ, याद रखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चन हो, जैसे हो सकता है आप लोगों को कोई दूसरा टॉपिक है, आप लोग ये सब्जेक्ट है इसका नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बना के छोड़ूंगा, ठीक है। धन्यवाद।